बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है और यहाँ पर हम फाइंड करना है द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 e टू द पावर 3x। तो यहाँ पर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये वैल्यू जो फंक्शन हमको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू ई टू द पावर 3x, यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा था तो उसको हमने y से डिनोट कर लिया। तो y ये फंक्शन है x का और यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। उस फंक्शन को हम v मान लेते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म्स के बाद ज़ीरो हो जाएगा और दूसरे वैल्यू को जिसका ज़ीरो नहीं होगा उसको हम u मान लेते हैं। और हमें लेबनिज़ थ्योरम तो याद है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो उस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। इसका n डेरिवेटिव हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यानी n बार डिफरेंशिएशन फाइंड करना जिसको हम yn से डिनोट करते हैं। तो n बार डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर d फॉर d ओवर dx है और n लगा है यहाँ पर अप्लाई है तो nth डेरिवेटिव हो जाएगा, n बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा है x की पावर 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। जैसे अभी कहा था कि हम v उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म्स के बाद ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक बार x बार 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, ऐसे एक बार और करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, फिर 2 का 1 हो जाएगी, 1 के बाद कांस्टेंट और फिर उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो इसमें हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम को जो अप्लाई करते हैं तभी हमें u और v की ज़रूरत होती है, उसमें ही u और v होता है। और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का n टाइम्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो हमें अप्लाई करना होता है लेबनिज़ थ्योरम। तो बाई यूजिंग applying लेबनिज़ थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमें n बार डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन अब कैसे करें तो मालूम हो गया कि हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए इसका n बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का। तो हमें yn की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो yn इज इक्वल टू, तो उसकी शुरुआत करते हैं NC0 से और यहाँ पर u जो होता है उसका हमें उसको हमें करना होता है n बार डिफरेंशिएशन और u हमने माना था e टू द पावर 3x को और v इसको माना था जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका हमें एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है। आप लेबनिज़ थ्योरम को देख लीजिएगा उसके थ्रू, या फिर आप इस टर्म को देख सकते हैं, इससे हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे और सारे टर्म लिख सकते हैं। जब ज़ीरो है तो उसके बाद आपको यहाँ पर NC1 करना होगा नेक्स्ट टर्म को, इसी टर्म को देख के हमें नेक्स्ट टर्म लिखना होगा। अब यहाँ पर आपको एक बार जैसे n बार डिफरेंशिएशन हो रहा था u का, ये e की पावर 3x को अपने u माना था, तो अब एक आप कम कर दीजिए, यानी n-1 टाइम्स कर दीजिए। याद रहे कि यहाँ से आपको जैसे n में से 0 माइनस किया तो n आ गया, n में से 1 माइनस किया तो n-1 आ गया। e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना और फिर हमें 0 टाइम डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4 का इस टर्म में, और यहाँ पर हमको 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4 का। बस इस टर्म को देख के ये फाइंड किया है, लिखा है हमने, और इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं हम नीचे। अब यहाँ पर देखिए कि 1 आ रहा है, फिर अगली नेक्स्ट टर्म में NC2 आएगा और यहाँ पर उसी तरीके से n में से 2 को माइनस करेंगे, n-2 टाइम्स e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का हो जाएगा। क्योंकि और हमें टर्म लिखना होंगे अभी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर पावर इसकी रह जाएगी 2। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें अपना माइंड लगाना हो रहा है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन कौन कौन से टर्म हमें लिखना है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इस टर्म के बाद हम करेंगे, आप वो उस स्टेप को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है इस वाले स्टेप को ना लिख के आप उसके बाद वाले स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बाद में सोचना पड़ेगा किस तरीके से हम छोड़ना है, किसके बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ये डिसाइड कैसे करें। तो NC3 हालांकि हो जाएगा आसानी से, वो भी इस टर्म को लिखना है हमें इस वाले टर्म को देख के। यहाँ पर 2 है तो 3 कर दीजिए और Dn-3 हो जाएगा और e⁻3x और डिफ्रेंशिएशन अब यहाँ पर एक बढ़ाते जाएंगे, यानी 3 है तो D3x की पावर हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो अब कब तक हमें ये लिखना है, ये मेरे करने का मतलब था अभी जो हमने बोला। तो ये डिसाइड कर देगा, अगर जब पावर बराबर हो जाए तभी आप छोड़ दीजिए। तो प्लस NC4 और यहाँ पर आपको मालूम है कि e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा n-4 टाइम्स e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन, और हमें एक बार और बढ़ा देना है, क्योंकि अगर x की पावर 4 है और 4 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और हमको फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये सारे टर्म बाद में जो भी होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो भी 0, क्योंकि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन हुआ तो हमको ये मिला है। जिस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया ये आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया, ऐसे ही आगे भी, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी ये वैल्यू, दोनों बराबर हैं वैल्यू, इसलिए तो इस नेक्स्ट टर्म सारे 0 हो जाएंगे। अगर आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो जो हमने पहले बोला था ये कि आप इस स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी u को तो आप इस तरीके से लिख दीजिए NC0, और हालांकि अगर हम इस स्टेप को लिखें तो फिर हम इसे सॉल्व करके लिखते, लेकिन हम कहते हैं ये स्टेप ना लिखें, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं NC0, और इसको भी लिखा जा सकता है। और इसमें जैसे क्या था, इसमें से माइनस किया n आ गया और e⁻3x, इस u को तो आप ऐसे लिख दिए, लेकिन v वाले को हम जो भी ऑपरेशन उसे करेंगे, यानी पहले तो हम बिना डिफ्रेंशिएशन के लिखेंगे v को, यानी x⁴ को, लेकिन अगले टर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी NC1 लिखेंगे, और इसको तो आपको मालूम है इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी n में से 1 को, तो d की बार n-1 हो जाएगी, e⁻3x यानी u को इतनी बार डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख दीजिए, ये कहने का मतलब है। तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, यानी 3 पावर हो जाएगी। इस स्टेप के बाद यहाँ से हमने लिखा था कि अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम, तो आप इसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। तो इससे ये हमें ना मालूम हो कि ये कब हमें छोड़ना है, तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर कर देगा इस चीज़ को। अब नेक्स्ट टर्म इसके बाद क्या, अभी तो हमने 2 ही टर्म लिख पाए हैं, प्लस से पहले एक टर्म और प्लस के बाद में ये टर्म। नेक्स्ट टर्म लिखना है तो इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिख देंगे, यानी NC1 था तो यहाँ पर NC2 आएगा, और फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन n में से 2 को माइनस करेंगे, n-2 हो जाएगा e⁻3x, और फिर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 4 तो इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। x³ का आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कि पावर आगे जाएगी 3, और जितनी पावर होगी इसमें से कम होगी, ये 2 पावर यहाँ पर आ जाएगी, 2 पावर आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका किया, 4 बाहर ले लिया था, इसकी पावर आगे जाएगी, डिफ्रेंशिएशन x³ का होता है 3x²। इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी NC2 था 3 हो जाएगा, और यहाँ पर d की पावर हो जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दें n-3, और हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं u का मतलब e⁻3x का, और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार और करना होगा। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे डिफ्रेंशिएशन करने पर, 4 × 3 x² का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, प्लस फिर इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिख देंगे जो कि NC4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मालूम है कि e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n-4 टाइम्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची है उसका डिफ्रेंसिएशन नेक्स्ट टर्म में करना होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसलिए डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए आपको आप आगे के टर्म नहीं लिखना है। तो वो आपको अगर इसमें इस तरीके से मालूम होगी ये तो पावर बराबर हो जाती है तो कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो ऐसा भी आप इस स्टेप को भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमने यहाँ पर इस स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाई n इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मानो में आपको 0 जब होता है तो ऊपर कुछ भी लिखा है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इन में यो e की पावर 3x है तो उसमें फार्मूला हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं कि n बार डिफरेंस, वैसे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा n बार डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस b की फार्म में, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n हो जाएगी, यानी जितने टाइम डिफरेंशिएशन करें, और फिर e टू दी पावर जो भी है वैसा ही लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा तो ये सिंपल फार्म में दे रखा है, v है ही नहीं कांस्टेंट, v नहीं है तो v बराबर 0 पुट कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला और रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा। e टू दी पावर ax की फार्म में है तो बस a की जो x का कोफिशिएंट है a उसकी पावर n हो जाएगी और e टू दी पावर ax हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है हमारे क्वेश्चन में, और n की वैल्यू इसमें तो n है, यहाँ पर n-1 है, बदल रही है वैल्यू, तो वही बस इस कांस्टेंट यानी 3 की पावर बन जाएगी अपान में, बाकी तो e की पावर 3x तो रहेगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, फार्मूला अभी हमने बताया था, लिखा था उसका यूज़ करते हुए, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी जो 3 है उसकी पावर n कर दीजिए और e की पावर 3x एज इट लिख दीजिए। प्लस नेक्स्ट टाइम में यहाँ 1 होता है तो ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो आ जाती है, यानी n आ जाता है। ऐसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो 3 की पावर हो जाएगी n माइनस का 1, जो कि जितने बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटू e टू दी पावर 3x ही रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा था 4x3 जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस NC2 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, सॉल्व करने के बाद में n-1 अपान फैक्टोरियल 2 होती है। तो ये सॉल्व करने के बाद इतनी आ जाती है, डायरेक्ट लिख दिया है। कैसे आती है ये वैल्यू हमने किसी वीडियो में बताया होगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है इसी फार्मूले से, तो आपको मालूम है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर ये कर देते हैं, यानी n-2 और e की पावर 3x को ऐसे ही लिख देंगे, और अभी ये 12 हो जाएगा तो 12x² हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म यानी इसमें लिखेंगे यहाँ पर NC3 की वैल्यू, तो आपको मालूम है n लिखना होगा, n-1 लिखना होगा, इससे एक एक कम करते जाइए n-2, और फैक्टोरियल में 3 आ जाएगा, अपान में 3 है तो 3 फैक्टर ऊपर रखे और अपान में फैक्टोरियल 3 कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो भी x का कोफिशिएंट है e की पावर में उसकी पावर n-3 हो जाएगा, और e टू द पावर 3x को एज इट लिख दीजिए। ये तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 24x। लास्ट टर्म रखने का रह गया हमारा ये NC4, तो वो भी इसी तरीके से लिख सकते हैं n-1 n-2 4 फैक्टर है तो n-3 अपान फैक्टोरियल 4, और फिर यहाँ पर 3 की पावर ये क्या पर है, हम इस टर्म की बात कर रहे थे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम, तो उस टर्म को हम यहाँ पर, अब हमें ये लास्ट टर्म लिखना था तो हमने NC4 की वैल्यू तो यहाँ तक लिख दी है। अब साथ में हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं तो 3 की पावर हो जाएगा n-4 और e की पावर 3x रहेगा, साथ में मल्टीपल लिए हमें करना है, ये 24 आ जाएगा, मल्टीपल में जगह कम है तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 24। अब थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे और हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी हमें n डेरिवेटिव चाहिए था जिसको हमने yn से डिनोट किया है वो आ चुका है। 1 से इंटू करेंगे तो यही रहेगा, यानी 3 टू द पावर n e टू द पावर 3x, प्लस ये आप n लिख लीजिए, 4 पहले लिख दीजिए, तो 4n फिर इंटू में 3 की पावर n-1 x³ फिर लिख सकते हैं, और e टू द पावर 3x तो अभी सभी में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे नेक्स्ट टर्म में। इस टर्म को लिख दिया, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को लिख दें यहाँ पर, तो इसमें तो कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, तो n-1 अपन फैक्टर 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 इंटू 2 होती है, यानी सिंपली 2 भी लिख सकते थे, और यहाँ पर 12 पहले लिख दें x² और फिर इसमें मल्टीप्लाई 3 की पावर n-2
e to the power 3x, हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है। इस टर्म को लिख दिया है हमने। फिर इस टर्म को लिखना है हमको, तो इसमें प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टर 3 की वैल्यू आपको मालूम ही है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होती है, और 3 की पावर है n माइनस का 3 e टू द पावर 3x है, और ये 24x है, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, बाद में हम कैंसिल कर देंगे लिखने लास्ट टर्म लिखने के बाद। ये लिखा हुआ है उसको एज इट नोट कर देंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपान में फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होती है, और यहाँ पर है 3 टू द पावर n माइनस का 4 e टू द पावर 3x इंटू 24 यहाँ पर इस टर्म में मल्टीप्लाई में था, और देख रहे हैं ये वैल्यू भी तो अपान में भी 24 है, तो टोटल 24 ये कैंसिल हो जाएगी, और साथ ही साथ हम इन सभी टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन है उसको बाहर ले सकते हैं, 3x कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, तो इस टर्म में बचेगा ओनली 3 टू द पावर n, और यहाँ पर बच रहा है 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर 2 e की पावर 3x को कॉमन ले लिया है, प्लस ये देखिए 1 इंटू 2 होता है, और 2 जो होगा 12 को कैंसिल कर देगा 6 टाइम्स, तो यहाँ पर 6 को हम पहले लिख देते हैं, 6 टाइम्स n माइनस 1 और x स्क्वायर है मल्टीप्लाई में 3 की पावर n माइनस 2 और e की पावर 3x तो कॉमन हो चुका है, बाहर हो चुका है। अब ये मिल हो चुका है 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 को ये 4 को कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, इस 4 को हम पहले भी लिख देते हैं, तो प्लस 4 टाइम्स फिर n है n माइनस 1 है n माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर n माइनस का 3 है, e की पावर 3x हमने बाहर ले लिया है, और इसका x और बचा हुआ है तो उसको हम यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में x। फिर नेक्स्ट टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म है इसको लिखना है, तो प्लस n माइनस 1, इसके बाद है ये n माइनस 2 और n माइनस 3, और 3 की मल्टीप्लाई में 3 की पावर n माइनस का 4 है, और e के बाद 3x हमने बाहर ले लिया था कांस्टेंट टर्म, बाकी तो कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर आप अगर कॉमन लेना भी चाहें तो 3 की पावर n माइनस 4 जो मिनिमम पावर है 3 की, वो यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और तो कोई हमें फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, या फिर आप इतना भी छोड़ दें, तो हम यहाँ पर इतना ही इसको छोड़ सकते हैं। और अगर हमने n की पावर आप बाहर लिखना चाहें, n की पावर n माइनस 4, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 बचेगी, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगी, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर ये पूरा अपने बाहर ले लेंगे, तो बस ये फैक्टर ही बचेंगे, ये आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।